हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 12 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। फजल राय तेन पता नहीं है जिस बंदे ने दी माँ प्यो और भैन को मरवाया ना, बहुत बड़ा बंदा है, बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें पता लग गया कि बच्चा बच गया तो एनू भी मरवा देगा। तू सुने नहीं जिस वे रो रो के कहता है कि किस तरह उन्हें सारे खानदान को गोलियां मारियां ने। तो फिर मीर फारूक और उहदे बंदे ने इस कतल को एक्सीडेंट साबित करने साहब की गड्डी भी सुट देती है खाई के अंदर। तो ड्रामे में जाना है ना फजल राय, तेन नहीं पता कि जिस बंदे का नाम मीर फारूक है ना, बहुत बड़ा बहुत पैसा वाला ताकतवर बंदा है। पुलिस थाना कचहरी खरीदना उसके वास्ते कोई मसला नहीं है। साहब के नाल उसकी की दुश्मनी से मैंने नहीं पता, लेकिन जिस तरह उन्हें साहब लोग और पूरी खानदान को मरवाया ना, मैंने लग रहा है कि उन्हें सारे मारना चाहते थे। और गिरान के अंदर तो सारे समझ रहे हैं कि पूरा खानदान ही मर गया, किसी को नहीं पता कि बच्चा बच गया। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। खुदा का शुक्र है फजल लाई कि बच्चा तैनू मिल गया, वरना मैं भी समझ रहा था कि बेचारा भी अपने माँ प्यो के नाल डर गया। शायद रब सोने को कहती हयाती मंजूर सी ना तो मैंने बचा लिया, तैनू मिले मेरे छोटे भरा ने। लेकिन फजल लाई हम तो ख्याल रखना है और गिरान के अंदर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि तेरे को तू इसकी हिफाजत कर रहे। साहब और बेगम साहब वगैरह बड़े आसान सन मेरे थे, मैं नमक खा दिया उन्होंने। और हूँ अगर उन्होंने बच्चे की मुसीबत आ गई है तो मेरा फर्ज है कि मैं नमक हलाली करें और उन्हें बच्चे की पूरी हिफाजत करें। यार तेनू ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੀਰ ਫਾਰੂਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ? तू जानता नहीं ना उन्होंने, इसने सारे को मरवाया है और इन्हें कतल किए ने, बच्चा उस कतल का वाहिद गवाह है। इस सारे सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ सकते इधर। इस बच्चे का एक चाचा है, मीर साहब और बेगम साहिबा को कई बार सुनया कि मीर साहब का एक सुतेला भाई सी जिहड़ा कि वलैत रहिंदा है। अब्दुल्ला साहब के घर जांदा वा, उत्थे एक डायरी है जिहदे सारे नंबर लिखे हैं, मैं उहदे विच चुनदा वा। अगर मैनूं नंबर मिलता है तो मैं अपने चाचे नाल राबता करके कहना वा कि आए और इहनूं आके ले जाए ताकि इसकी जान बच जाए। लेकिन सुन फजल लाई, तू इस बच्चे की पूरी हिफाजत करनी है और इसका पूरा ख्याल रखना है, ये साड़ा फर्ज है। सही है यार, सही है। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ? नंबर भी मिल गया यार, गल भी हो गई है, लेकिन अजीब ही कुछ संगरी किस्म का बंदा है वो गल की समझ ही नहीं आ रही। मैं दस्या भी है कि उसकी भरा भरजाई और भतीजी का कतल हो गया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होया, उन्हें कोई दुख ही नहीं होया। अल्लाह रसूल के वास्ते भी दिते ने कि आके इन्हू ले जाए तेरी जान बच जाएगी। पता नहीं हुण आ रहा है कि नहीं आ रहा। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैं काम पे भी जाता तो इधर बंद करके जाना यार। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा अब्दुल बाबा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे मामा बाबा और आशू के पास जाना है। कमाल पुत्र तुसी बीमार हो आज, तुसी की कर रहे हो बाहर आज? हाँ बैठो, तुसी आराम करो। उस जालिम ने तुसे अम्मी अब्बू आशू सब मार देता है ना, वो तुसे भी मार देगा अगर तुसी इत्थे रहोगे थे। तुसी इत्थे चले जाओ, तुसी जान बच जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मीर फारूक को गोली मार दूंगा। उसने मेरे मामा बाबा और आशू को मारे, मैं उसे मार दूंगा। ना मान बच्चे ना, तुसी अजे बहुत छोटे हो, बहुत कमज़ोर हो। वो जालिम बहुत ताकतवर है, तुसी ओहदा अजे कोई नहीं बिगाड़ सकोगे। तुसी बड़े हो जाओ, उस जितने ताकतवर हो जाओ, फिर सारी गल्लां होंगी। तुसी अजे चले जाओ तो
हाँ, तो मैं चचा के बारे में बताया था। हेलो जी रोटी। यार ऐसा चाचा इनू लैन नहीं आया। फजल भाई ऐसे शुक्र कर उन्हें बुला लिया, वरना 2 महीने बाद मैं तो भूल ही गया सा कि उन्हें बुलाएगा भी सही। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਏ ਗਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। बस फजल भाई दुआ कर सब खैर खैरियत नाल हो जाए ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए बस। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। मान बच्चे तुसें जी कुछ कपड़े में बैग च पा दिते ने जेह्ड़े मैं घरों ले आया सा। इस तो इलावा बेगम साहब दे कोई जेवर भी ने जेह्ड़े मैं डब्बे चों कढ़ के कपड़े च छुपा दिते ने, कदी न कदी जरूरत पैण ते तुसें दे काम आएंगे। अब्दुल बाबा, मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आप मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेके जाते? मुझे अपने किसी चचा के पास नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। मान बच्चे तुसीं अजे बहुत छोटे हो, तुसें जाना पेगा। चलो मेरे बच्चे खाना। अमान, हाँ कहाँ खो जाता है? सॉरी यार, तू इतने अरसे बाद मिला है तो पुरानी बातें याद आ रही। तू क्या पूछ रहा था? चाचा के बारे में। हम एक्सक्यूज मी सर, दवाई से आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Leandro, please show him to his room. ओके सर। Listen, I've got to go to this party at Catherine's, so take care of his food and all. ओके सर। और सुनो, इधर आओ तुम, इधर आओ। अगर तुम पे एहसान करके मैंने यहाँ बुला लिया है तो इंसान के बच्चे बनकर रहना। अगर इतनी सी भी बदतमीजी की ना तुमने तो इस घर से क्या पाकिस्तान भिजवाऊंगा 1 सेकंड के अंदर। रिमेंबर दैट। चचा, चचा जान, अब क्या है? मेरे पापा मामा का मर्डर हुआ। तो जिस आदमी ने मेरे मामा पापा को और आशु को गोलियां मारी है, मैं उस आदमी को पहचानता हूँ। देखो अमान, तुम्हारे बाप का मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, आई हैव लिटरली नो इंटरेस्ट। तुम्हारे बाप अबैदुल्ला को पता नहीं मेरा बड़ा भाई बनने का इतना शौक क्यों था। मुझे फोन कर करके इरिटेट करता था। अगर उसके खून के लिहाज में उसकी यतीम औलाद को मैं यहाँ ले आया हूँ ना तो ये एहसान मानो, यही बहुत है। इससे ज़्यादा मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ना करना। तुम्हारे बाप के कातिलों को ढूंढना और उनको सज़ा दिलवाना भूल जाओ। तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है ना, एहसान मानो। बड़ा Leandro, बेकार। लॉक द डोर। मैं एक दिन वापस आऊंगा अमीर फारूक, अपने मामा पापा और आशू के मर्डर का बदला लेने। मैं वापस आऊंगा अमीर फारूक, बड़ा होकर, ताकतवर होकर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। वाह, हाँ, और एक रात तेरे चचा ने अपने याश दोस्तों को घर पर पार्टी पर बुलाया और उन्हीं दोस्तों ने शराब के नशे में तेरे साथ गलत फेल करने की कोशिश की थी
और तूने शोर मचा दिया। उस दिन मार मार के हशर कर दिया था मैंने। हाँ मुझे याद है, तूने बताया था। उससे अगले दिन ही तू अपने चचा के घर से भाग गया था। अपना ए लेवल अधूरा छोड़कर तू अपने चचा को बताए बगैर लंदन से पाकिस्तान भाग आया था। मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरी माँ का कुछ जेवर और पैसे तो थे ही नहीं। फ्लाइट के पैसे भी मैं चचा के चुराए थे। 11 साल का था जब ज़बरदस्ती लंदन भेज दिया और 17 साल की उम्र में पाकिस्तान भागकर आ गया। बस उसके बाद वो 3 साल पिंडी में जो गुजारे हैं। वो मुझे याद है, हम एफएससी में साथ ही थे और बीएससी में एडमिशन भी साथ लिया था। हाँ 3 साल गवर्नमेंट हॉस्टल में साथ ही तो रहे, एक ही कमरे में। तू लंदन से आया था, तेरी अंग्रेजी बड़ी फिट थी, फर 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 बोलता था अंग्रेजी। और हम गवर्नमेंट स्कूल के लड़के तुझे अंग्रेज बाबू को देख के इतना को मुतासिर होते थे। तुझे याद है, तू हॉस्टल के कमरे में हम सारे लड़कों को ट्यूशन दिया करता था अंग्रेजी की। सबसे पैसे लेता, मेरे से नहीं लेता। हाँ ये भी याद है कि जब मैं लंदन वापस जा रहा था तुम बच्चों की तरह रोने लगे। हाँ मुझे पता था तेरा लंदन जाना जरूरी है, क्योंकि तेरी किसी दोस्त से तेरी बात हुई थी जिससे तुझे मालूम हुआ कि तेरे चचा की तबीयत खासी खराब है। उनको कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज था, तो मैं उनकी खिदमत करने चला गया। 7 महीने कभी हॉस्पिटल कभी घर, और फिर बस खत्म हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 12 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।